क्लियर हो गया और लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी के ऊपर भी कुछ तलवारें आ गई, एजेंसीज की कहें या जुडिशरी की कहें। तो क्या इफेक्ट बिहार इलेक्शन को इफेक्ट करने का ये सही मौका था इस डिसीजन के लिए या कुछ और? जनता का सवाल। जितने भी सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है इसमें ये नहीं देखा जाता कि यहाँ इलेक्शन है तो अभी उस पर में हो। अब बंगाल में हुआ या दिल्ली में केजरीवाल जी अभी तो जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, क्या इलेक्शन है? इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सब कोर्ट जा रहे हैं, कर्नाटक में होते हैं, तो ये सब बात कोई माने नहीं है। आज के समय में जो वोटर है बहुत समझदार, अब सब जान रहा है कि किसको वोट देना, किसके वोट देने से हमारा भविष्य, आने वाला के भविष्य सुरक्षित है। अब हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार हो गया, सब समझता है, सब जान रहा है। अब किस तरह किसको जाना अब समझ गया, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। लालू खानदान, लालू परिवार और नेहरू परिवार क्या है, देश की 12 साल के बच्चे से भी आप पूछोगे, वो भी टेलीविजन देखता है, वो देख के बता देगा कि ये जितने हैं ये सब लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, जात में बांट को समाज को लड़ाने वाले हैं। अब ऐसे लोगों से अगर संरक्षण मिला है लोगों को तो खुशी मिल रही है। आप कभी सोच सकते कि आज आपने कहा कि 12 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो होगा, लेकिन एक 6 साल का बच्चा भी वोट चोर की बात तो कह रहा है। तो वोट चोर की बात कर रहा है, वो उस जिहादी किस्म के घर में जो समझाया जाता है वही बोलता है, लेकिन जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, उसके घर के बच्चों से आप पूछेंगे तो देशभक्ति की बात है। आप देख लीजिए कर्नाटक में खड़गे के बेटे ने क्या कहा, नहीं, लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पे थी। बता रहा हूँ आप सबको देशभक्त का ये तो नहीं कह सकते वो देशभक्त नहीं है। लाखों लोग गए थे, वो जितने गए थे वो जिहादी किस्म के लोगों को बुलाया गया था, झारखंड से, झारखंड से बुलाया गया था। ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोग जिहादी? नहीं, मुर्शिदाबाद कौन सी जगह है? अब देख लीजिए न जाकर के वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम उसको जिहादी नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? जिहादी किस्म के लोग तो हैं जो सर से कलाम करने की बात करते हैं, सेना पे पत्थर मारते हैं, कौन है वो? जिहादी किस्म के लोग हैं, उसी को तो जिहादी कहा जाएगा। जो आज चांदनी चौक में खड़े हैं, अब देखिए कितने लाख भीड़ होते हैं, अभी भीड़ है। और इससे पहले की सरकार थी जो हर माँ बाप अपने बच्चों को था जल्दी आ जाओ घर, बहुत भीड़ आ, कहीं बम ना विस्फोट हो जाए, ये डर था लोगों को। लेकिन आज डर निकला हुआ है। 9 बजे रात में देखिए किस तरह से लोगों के भीड़ भड़का है, खुलेआम घूम रहे हैं लोग। ये सुरक्षा किसने दिया? देश के लोग नहीं देख रहा है, और इस सुरक्षा को तोड़ने की बात करते हैं। आज खड़गे जी का बेटा पत्र लिख रहा है कर्नाटक में सिद्धारमैया को, जो RSS पर बैन लगाओ, RSS की कोई भी कार्यक्रम हो उसको सरकारी जगह पे होने मत दो। क्यों भाई, क्यों? RSS जहाँ देश में कोई आपत्ति विपत्ति होता है तो सबसे पहले RSS खड़ा होता है, उस पर तो बैंड लगाओ, वो तो तुम्हें चुभ रहा है। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन, PFI और ये क्या कहते हैं, जितने हैं देश के अंदर देश विरोधी, इस पर तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है। उस पर क्यों नहीं बोलते हो? जो PFI है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सब जो है संगठन, इस पर क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि ये तुम्हारा बाप लगता है, ये तुम्हारी वोट बैंक है, इसलिए नहीं बोलते हो। जो राष्ट्रभक्त RSS है उसके विरुद्ध पड़े रहते हैं 24 घंटा, जितनी पार्टियां हैं। क्यों? और सबसे ज्यादा कांग्रेस पर रहता है। जो RSS, अगर जहां से राहुल गांधी पहले चुनाव लड़े थे केरल में, वहां भी जब भूकंप आया था तो सबसे पहले RSS खड़ा हुआ था, बाद में सरकार बना था। और ये कांग्रेस बताएगी 7 जून 1966 को 10 लाख साधुपन में गोली चलवाने वाले कांग्रेस पार्टी, ये देशभक्त की पार्टी पर हैगा। ये नेहरू खानदान, लालू खानदान, मुलायम खानदान के लोगों ने देख लिया कि किस तरह से इनकी भाषा है, किस तरह से इनको देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति किस तरह के। तब कोई हिंदू इन्हें वोट नहीं दे रहा है। ये परेशानी आ रहा है कि ये जुडिशियल पर आवाज उठाते हैं। बिहार के अंदर में लालू यादव ने किस तरह से बिहार को कंगाल कर दिया, किस तरह से लूटा, और आज भी अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, किसी और के लिए नहीं लड़ रहा है। वो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा है। IRCTC, तुम्हारा ये हिम्मत जो तुम अगर मिनिस्टर हो तो नियम जो टेंडर हुआ उसमें बदलाव करके जितनी फायदा था अपनी बीबी के नाम और अपने बेटों के नाम कर लोगे, तो अगर तुम्हें कोर्ट सजा सुनाएगी तुम्हें, तो ये इसमें होगा। इलेक्शन आ गया, देश की जनता जान रही है, बिहार की जनता जान रही है। अब की बार, पिछले बार तो 75 से मिल भी गया, अब की बार 20 सीट नहीं मिलने जा रहा है उसको वहां पर। में अभी तक देखिए
71 कैंडिडेट भाजपा ने अनाउंस कर दी, जेडीयू ने कर दिया, चिराग ने कर दिया, पर उनके समझौता ही नहीं हो पाया। ये क्या चुनाव लड़ेंगे? बिहार के चुनाव विकास पे हो रहा है और वहाँ विकास पे लड़ा जाएगा। ये लोग विनाश पर में चुनाव लड़ते थे, विनाश को मुद्दा बनाते थे। वो भाजपा जो लड़ी है, एनडीए जो लड़ रहा है, विकास को मुद्दा बना के बन रहा है। जो बिहार के अंदर विकास हुआ है, बिहार के लोग जान रहे हैं ना। आप जाकर के बिहार में देखो, पूछो किसी महिला से, कभी सोच सकता था कि जब लालू के 15 साल के शासन था तो गांव में एक बिजली नहीं दिया था, गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, हैंड पंप नहीं हुआ करता था। आज गांव के अंदर में जाकर के देखिए, टोटी से पानी आता है, 24 घंटे बिजली रहता है, सबके मकान पक्के हैं, सबके घर में शौचालय है। इस तरह की जो विकास हुआ है, उस विकास को छोड़ करके लोग विनाश को चुनेगा। IRCT के बदले में उसने क्या करा था? नौकरी दिया था, नौकरी के बदले में जमीन लिखवा ली था। 30 एकड़ जमीन लालू यादव ने पटना के अंदर में रेलवे का कब्जा कर लिया था। तो ये सब बिहार के लोगों ने देखा है। आज भी गवाह जो है नौकरी जॉब फॉर लैंड के मामला में, उसके अपने चचेरे भाई है गवाह, जिसने जमीन लिख के नौकरी लिया था। ये सब बात नहीं देख रहे। तेजस्वी की तो स्टेटमेंट है ना, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए ये इस तरह की बात की जा रही है, कब फैसला दिया जा रहा है? नहीं, कोर्ट इलेक्शन लड़ रहा है, फैसला कोर्ट ने सुनाया ना, या बीजेपी ने सुनाया है? कौन सुनाया? इलेक्शन कमीशन सुनाया क्या कि आपके पे ट्रायल चलेगा, जिस दिन फैसला आएगा आप तीनों के तीनों जेल जाओगे। और उससे पहले जब उनके पिताजी आए हैं जेल काट करके, अभी भी जमानत पर ही है। जमानत क्या, उस पर स्वास्थ्य का वो कारण दे करके घर पे हैं। नहीं, स्वास्थ्य को देख करके तो घर पे हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया कर रहे हो, चुनावी बात कर रहे हो। देश के जनता, बिहार की जनता बहुत ना, आप भी देख लीजिए ना, सुशांत सिंह के बहनोई हरियाणा के DGP नियुक्त किए गए हैं आज ही। बिहार वो टैलेंट है जहां से IAS IPS निकल कर देश के अन्य कोने में जाकर के देश का नेतृत्व करता है। वो बिहार के लोग कभी ये सोचेगा कि हमारे स्टेट का वो समय था जब गांव में लोगों के पास टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, ये मोबाइल नहीं था, तो लालू यादव ने अपनी घरवाली को भी 7वीं पास को बना दिया मुख्यमंत्री, तो चला लिया। जो जिसके राज्य में क्या क्या हुआ था हमने देखे हैं। 98 को 90 की दशक हमने देखे हैं कि किस तरह बिहार के अंदर में अंधेरे में किस तरह कोई अपहरण होता था, महिलाएं सुबह घर से नहीं निकलती थी, बच्चियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। इस तरह की जो अपराध लोगों ने देखा है, वो आने वाला जो पीढ़ी है उसको कहता बेटा ऐसा काम मत करियो, जो ये इस खानदान को दियो वोट। जब भी कोई राज्यसभा का सीट आता है, अपने घरवाली को देता है, अपनी बेटी को देता है, अपनी दामाद को देता है, किसी अन्य जाति को दिया है? आज देख लीजिए जो बीजेपी ने लिस्ट निकाला है या जेडीयू निकाला है, कितने यादव हैं उसमें? क्या यादव किसी के गुलाम है लालू यादव के खानदान का? वो बात सब चलने वाला नहीं है। बिहार के अंदर बाहर है और फिर आने वाला समय में एनडीए की सरकार है।